स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं घटनासार करंट अफेयर। आज जो शुरू हो रहा है घटनासार सीरीज की चौथा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक ना, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी नया चैनल है। आप लोग पहले देख लें कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको हम बता चुके हैं घटनासार चौथी सीरीज आज की है। चौथा भाग है। करंट अफेयर का जो मंथली वाला चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन एक घटनासार जो मैगज़ीन आई है उसका चौथा पार्ट है। ठीक, अब देखिए हम क्वेश्चन इसमें बता कैसे रहे हैं, कैसे कि इसको आप कैसे पढ़ें सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आप करंट अफेयर तो पढ़ रहे हैं और लोगों से डिस्कस भी कर रहे होंगे। तो डिस्कस क्या करते हैं, हमेशा डिस्कस क्या करते हैं, डिस्कस जो करते हैं किसी से पूछते हैं मेन पॉइंट, उसका मेन पॉइंट जो सबको पता है, लेकिन उसके अंदर में क्या हो रहा है वे आप कभी किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक, उस पर भी आप डिस्कस किया करिए, उससे आप धीमे धीमे करके आप में वो क्षमता विकसित हो जाएगी करंट अफेयर ये समझने के लिए। ठीक ना, तो चौथा पार्ट आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। देखिए ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक ना, ये वाला पार्ट आपको हम बता चुके हैं। ग्लोबल मीडिया अवार्ड, ठीक, ग्लोबल मीडिया अवार्ड इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित AI पावर्ड न्यूज़ एंकर सना को दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो मीडिया अवार्ड मिला है वो उसका नाम क्या है? उसका नाम सना है। किसको मिला है? सना को मिला है। ठीक, ग्लोबल मीडिया अवार्ड सना को मिला है। प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम को, ठीक मोहम्मद सलेम को मिला है। आराम से अब देखिए एक एक, इसीलिए हम देखिए मेन पॉइंट की हेडिंग डाल रहे हैं, उसके अंदर बता रहे हैं कैसे आप याद करेंगे। देखिए क्वेश्चन का इस समय जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कोट में पूछ रहा है, पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दे दिया, ए ऑप्शन पहला सही है, बी ऑप्शन 1 और 3 सही है, सी ऑप्शन 2 3 सही है, डी ऑप्शन बोथ सही है। ठीक, तो आपको तीनों पॉइंट यहाँ पर जानना जरूरी है। तो किसको वर्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो मोहम्मद सलेम को मिला है। नेल्सन मंडेला अवार्ड आपको बताए थे ना, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो ये हम बता रहे हैं नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, अब नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट ये अफ्रीका द्वारा दिया जाता है, फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को मिला है। ठीक ना, विनोद गनात्रा को मिला है। अब WHO द्वारा स्वास्थ्य द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको मिला? तो वो नेल्सन मंडेला अवार्ड था, ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। तो वो मिला था WHO द्वारा मिन्हास को, जो स्वास्थ्य संगठन है बेंगलुरु की। ठीक, अब आइए देखिए यहाँ पर लाइरिस अवार्ड। अब यहाँ पे सबसे पहले आप जानिए लाइरिस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये एथलेटिक्स में दिया जाता है, खेल में दिया जाता है, कुल मिला के खेल में दिया जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जो है बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड किसको मिला है? लाइरिस। सोचिए कि खेल का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, वर्ष में दिया जाता है, हर वर्ष में एक बार दिया जाता है, मेल को और फीमेल को दोनों को दिया जाता है। तो ज़्यादातर मेल का पूछता है, लेकिन आप दोनों याद कर लीजिएगा। बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का लाइरिस अवार्ड किसको मिला है? नोवाक जोकोविच कौन है? ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक, लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं, जो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम की बराबरी की हैं। ग्रैंड स्लैम में 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक ना,
24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक, अब आइए यहाँ पर बेस्ट वुमेन यानी महिला, सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये फुटबॉलर हैं एंटेना बोनमती, स्पेन की। ठीक, नोवाक जोकोविच यह पुरस्कार 5वीं बार पाए। ध्यान दीजिएगा, 5वीं बार तो पाते हैं, तो क्या लगातार पाते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ जाएगा। नहीं, लगातार नहीं, टोटल अब तक ये पाए हैं, 5वीं बार पाए हैं, लगातार नहीं पाए हैं। ठीक, अब आइए देखिए, नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर सम्मान, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। तो फरवरी 2024 को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान शशि थरूर को दिया गया। शशि थरूर को दिया गया, जो लोकसभा के सांसद हैं। ठीक, 18वीं लोकसभा के सांसद हैं, केरल से चुने गए हैं। ठीक ना। अब ये बताइए यहाँ पर कि जो 18वीं लोकसभा है, जो 18वीं लोकसभा है, जो 18वीं लोकसभा है, ध्यान दीजिएगा, ये 18वीं लोकसभा है, अभी हुआ है 2024 में, 2024 में। तो इसमें कितनी फीमेल सांसद चुनी गई हैं? लोकसभा में कितनी फीमेल सांसद हैं? तो पिछले बार यानी कि 17वीं में ध्यान दीजिएगा, 17वीं में 78 फीमेल सांसद थीं और 18वीं में ये 74 हो गई हैं। कितना हो गई हैं? 74 हो गई हैं, यानी कि गिरावट आई है 4 सांसद की। ठीक, तो यहाँ से है। अब यहाँ से क्वेश्चन आए कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो भर्तृहरि महताब थे। ये कहाँ के हैं? तो ये उड़ीसा के बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के एमपी हैं, सांसद हैं। पहले किस पार्टी में थे? पहले बीजू जनता दल में थे, अब ये आ गए हैं बीजेपी में। यहाँ से क्वेश्चन आया। तो भर्तृहरि महताब, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो प्रोटेम स्पीकर है उनका काम क्या होता है? उनका काम क्या होता है? चुने हुए सदस्यों को शपथ दिलाना, चुने हुए सदस्यों को शपथ दिलाना। और इनका चयन, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनको शपथ कौन दिलाता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, अब आइए यहाँ पर देखिए, ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एल्बम जो है, एल्बम का नाम है मिडनाइट और इसकी गायिका है टेलर स्विफ्ट। ठीक, इतना ही बस आप जानिए, इससे ज़्यादा ना जानिए। ठीक ना। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसकी जो गायिका है वो टेलर स्विफ्ट हैं। ठीक, अब आइए, प्रस्तावित खेल, प्रस्तावित खेल, प्रस्तावित खेल कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले आइए, हम लोग क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी हैं, तो सबसे पहले आप क्रिकेट का जानिए। जो T20 2026 का होगा वो भारत और श्रीलंका में होगा। ठीक, आप इतना याद रखिएगा। जो अभी 2024 का हुआ था वो कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा। ठीक, अब देखिए 2000, बस आप कोई भी गेम हो, कोई भी गेम हो, आप जो आगामी है वही याद करिएगा। ऐसा ना हो कि प्रस्तावित है 5 है तो पाँचों याद करें, बिल्कुल नहीं क्वेश्चन पूछता है। ठीक, लोग कहते हैं याद कर लीजिए, याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो आपके लिए ही फ़ायदा भी है। ठीक ना। अभी सोचिए, प्रस्तावित है 2032 तक का, 32 तक हम याद करके क्या करेंगे? क्योंकि हमेशा आगामी पूछता है, आगामी कब होगा। T20 2028 का कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ठीक, इसको आप याद कर लीजिएगा। T20 के 2 वर्ल्ड कप 26 का कहाँ होगा? भारत श्रीलंका में होगा। और 28 का कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ODI T20 2027 कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे। ठीक, यानी अफ्रीका महाद्वीप में होगा, अफ्रीका महाद्वीप में होगा, तो आप लगा लेंगे। ठीक ना। यानी कि ODI अब 2023 का ODI कहाँ पे हुआ था? ठीक, ODI कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था, जिसकी विजेता ऑस्ट्रेलिया थी। ठीक ना। अब आइए यहाँ पर,
23वां फीफा फुटबॉल कहाँ पे होगा? 23वां 2026 में 2026 वाला फुटबॉल कहाँ पे होगा? विश्व कप फुटबॉल अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। कहाँ पे होगा? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, तीनों सटे हुए हैं। ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होगा। ठीक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होगा। हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पे होगा? ये बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। 33वां ओलंपिक खेल जो अभी समाप्त हुआ है, इसका वीडियो हम बनाएंगे, ठीक ना। कहाँ कौन स्थान पहले पे है, कहाँ हुआ था, इसके ध्वजवाहक कौन कौन थे, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो यहाँ देखिए 33वां ओलंपिक खेल 2024 में भी संपन्न हुआ है, पेरिस में हुआ है। ठीक, अब आइए 34वां कहाँ पर होगा? यूएसए में होगा। 34वां कहाँ पे होगा? यूएसए में होगा। 34वां यूएसए में होगा। अब देखिए यहाँ पर 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होगा? 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होगा? तो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा 23वां राष्ट्रमंडल खेल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है और पूछता भी है। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा। जो 37वां हुआ था वो गोवा में हुआ था। ठीक, अब यहाँ पे आइए 20वां एशिया गेम नगोया के जापान के नगोया में होगा। और 21वां कहाँ पे होगा? दोहा में होगा। 21वां कहाँ पे होगा? दोहा में होगा। एक बार आइए देख लेते हैं। हॉकी विश्व कप कहाँ पे होगा 26 का? बेल्जियम में होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में। 33वां ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ? पेरिस में हुआ। 34वां कहाँ पर होगा? यूएसए में होगा। ठीक, यूएसए में होगा। अब फुटबॉल राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होगा? विक्टोरिया में होगा 26 में। 28वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में होगा। 20वां एशिया गेम कहाँ पे होगा? जापान के नगोया में होगा। और 21वां कहाँ पर होगा? दोहा में होगा। ठीक, अब आइए आपको देखिए यहाँ पर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर अमेरिका होता है। ठीक ना, अफवाह करके आप याद कर लीजिएगा, ये सीक्वेंस भी आप पूछता है, हमेशा पूछता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि अगर क्वेश्चन आए चारों ग्रैंड स्लैम में वर्तमान में सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जीते हैं। नोवाक जोकोविच जीते हैं, जो सर्बिया के प्लेयर हैं, जिसको अभी लाइरिस अवार्ड मिला है। आपको बताया है ना ऊपर, लाइरिस अवार्ड। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया अवार्ड। अगर क्वेश्चन बन जाए कि सबसे पुराना कौन सा है चारों टेनिस में, तो विंबलडन है। ठीक, 1877 से शुरू हुआ है। ठीक है ना, 1877 से शुरू हुआ है विंबलडन। तो हम आगे बता देंगे इसको। तो देखिए ये जो पुरुष का ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष का यानिक सिनर जीते हैं इटली के। यह इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। यह इनका पहला ग्रैंड स्लैम। पहला कथन ऐसे पूछ सकता है, ऑस्ट्रेलिया विजेता यानिक सिनर हैं, ये इटली के हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन ये पूछ सकता है, ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम चारों में से कोई भी पहला है, ये बिल्कुल सही है। अब जो महिला में जीते हैं आरेना बावालिंका है बेलारूस के। और मिक्स डबल में क्यों फेमस हो गया? ये भारत के रोहन बोपन्ना और के मैथ्यू एवोडेड जीते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं भारत के। कौन? ये भारत के हैं रोहन बोपन्ना। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाले कौन हो गए हैं? तो रोहन बोपन्ना हो गए हैं। 43 वर्ष की उम्र में ये जीतते हैं, सोचिए इतनी स्टेमिना है। फ्रेंच ओपन का विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं। अब देश भी याद रखिएगा, कार्लोस अल्कराज। और ईगा स्विटेक पोलैंड की। आप 2021 का पेपर देखिएगा, 21 का पीसीएस का पेपर देखिएगा, उसमें ईगा स्विटेक का देश पूछा था। ईगा स्विटेक किस देश की है? तो ठीक, पोलैंड की। पोलैंड की। अब आइए शुरू करते हैं थोड़ा सा इसमें घटनासार का। लास्ट पार्ट ये है, चौथा पार्ट है। 4 पार्ट में शुरू किए हैं, तो ये चौथा पार्ट है। तो अब आइए यूपी का थोड़ा सा क्या है ये इसमें, ठीक ना।
अब यूपी स्पेशल घटना सार में यूपी के बारे में क्या क्या दिया है, मेन मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ क्वेश्चन आए, यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी दिया, किस डेट को दिया, 25 जून को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। बस यही आप देखिए, बाकी आपको गहराई में जो पूछेगा और मेंस में पूछेगा, आप मैगजीन में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बस इतना आपके ध्यान में रहे। ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में यूपी शीर्ष पर है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए इसमें है क्या, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 2023-24 में जारी ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने में शीर्ष राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। 2022-23 में भी उत्तर प्रदेश पहले पर था, ठीक। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर गुजरात है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है, चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर बस आप दो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश था, इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश है, ठीक। अब आइए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम इसको बनाए कैसे हैं। अब ये नहीं कि बना दिए कि ये अवार्ड किसको मिला, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही आपको पूरा आंसर मिल जा रहा है। बहराइच की आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण अवार्ड मिला है। अब यहाँ से क्वेश्चन आए, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण अवार्ड किसको मिला, तो आरती को मिला। आरती किस यूपी के राज्य की हैं, तो बहराइच की हैं। अभी देखिए किस लिए मिला है, ये ई रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं। इनको जो अवार्ड मिला है क्लूनी महिला अवार्ड, ये लंदन में मिला है, लंदन में मिला है, ठीक। देखिए ई रिक्शा चालक बहराइच की 18 वर्षीय बालिका आरती को इंग्लैंड के लंदन समारोह में यह सम्मान दिया गया। कौन सम्मान, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण सम्मान, ठीक। अब आइए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया। आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस हाल ही में रद्द किया, तो पूर्वांचल सहकारी बैंक का। ये पूर्वांचल सहकारी बैंक है कहाँ, ठीक, ये गाज़ीपुर का पूर्वांचल सहकारी बैंक है। इसको आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। देखिए आइए इस पे जो लिखे हैं वो देखिए, यूपी के गाज़ीपुर में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया आरबीआई द्वारा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर, यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर कहाँ पर खुला है, तो सी मैप जो लखनऊ में है और CSIR लखनऊ द्वारा बाराबंकी में खोला गया। देखिए CSIR संस्था सी मैप लखनऊ में है, CSIR सी मैप और CSIR यानी सी मैप और CSIR, ठीक, द्वारा कहाँ पर खुला है, तो बाराबंकी में। कहाँ पर, बाराबंकी में खुला है, ठीक। अब आइए अब आइए यहाँ पर देखिए जीआई टैग आप याद कर लीजिएगा क्योंकि उस समय ट्रेंड में है। इस समय किसी भी राज्य का जीआई टैग पूछ सकता है, क्योंकि पूछता भी है, क्योंकि जब यूपी का ही सब बहुत फेमस है तो पहले यूपी का याद कर लीजिए, फिर और राज्यों का याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर महीने में हम वो दे भी रहे हैं, हर महीने में जो करंट अफेयर है उसको दे भी रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है यूपी के 6 नए उत्पाद को जीआई टैग भौगोलिक संकेतक टैग मिला है। अब देखिए इसकी घोषणा कब होती है, घोषणा होती है अप्रैल 2024 में, यानी कि हम लेटेस्ट वाला याद करें, 1 साल का तो याद करें ही करें, लेकिन लेटेस्ट वाला ज़रूरी है। अब देखिए किसको किसको मिला है, तिरंगा बर्फ़ी कहाँ की है, तो बनारस की है, जीआई टैग मिला है। मेंटल कास्टिंग क्राफ्ट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ये बनारस की है, ये भी है, 2 बनारस के जीआई टैग में मिला है। अब बेंत बांस और जरदोजी शिल्प बरेली की। थारू कढ़ाई लखीमपुर की, क्योंकि थारू जनजाति भी लखीमपुर के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं।
हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सास हापुड़ में, हापुड़ में देखिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया। ठीक, सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है। जीआई टैग की अवधि कितने वर्ष की होती है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जीआई टैग की अवधि 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग अधिनियम कब से लागू है? तो 1999 से जीआई टैग लागू है। आप यहाँ से देखिएगा, ये तो याद करिए ही करिए, लेकिन साथ में कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ये एक्ट कब का है? तो 1999 का है जीआई टैग। ठीक, अब आइए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीआई टैग प्रदाता कौन सा है? भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति, ध्यान दीजिएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एएमयू की प्रथम महिला कुलपति कौन है? तो नाइमा खातून है। नाइमा खातून है, ये एएमयू की ही प्रोफेसर थी, इनको वहाँ का कुलपति बना दिया गया है। कहाँ का? एएमयू का। एएमयू की स्थापना कब होती है, किसने की? आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की 7वीं बैठक कहाँ पर होती है? बनारस में होती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आया था? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय केंद्र कहाँ पर खुला है? तो बनारस में खुला है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा बुंदेलखंड के चित्रकूट में, ये क्वेश्चन आपके जो यूपीपी का आया था वहाँ पर क्वेश्चन ही पूछ चुका है। ठीक, और लोक सेवा आयोग भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो यहाँ से आने की संभावना है, क्योंकि इस आरओ और समीक्षा में नहीं पूछा है, स्पेशल एग्जाम में पूछा है। डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की उत्तर प्रदेश में घोषणा कहाँ पर हुई है? चित्रकूट में हुई है। स्वीकृति किसने स्वीकृति दिया? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की। सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट किसने विकसित किया? डीआरडीओ और आईआईटी कानपुर ने मिलकर विकसित किया। सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट किसने विकसित किया? तो डीआरडीओ और आईआईटी कानपुर। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए कोई टेक्निकल फील्ड में कि कौन विकसित किया, तो उत्तर प्रदेश में आईआईटी कानपुर बहुत फेमस है, बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, तो इसको लगाइएगा। तुक्का लगाना होगा तो वैसे आप सब याद करिए, क्योंकि तुक्के पे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तुक्के पे बहुत हो सकता है, बहुत हो सकता है। अब 10 में 2 तुक्का लगा लें। अब आइए, भारत का पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर कहाँ पर इसका निर्माण हुआ है? वही दमकल आग बुझाने वाला निर्माण भारतीय एमएसएमई फर्म नोएडा द्वारा। प्रोजेक्ट प्रणाली क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड पे आते हैं। यूपी सरकार द्वारा इसको चलाया गया प्रोजेक्ट प्रणाली को। प्रोजेक्ट प्रणाली के तहत राज्य में 61,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। कहाँ पर? ये किस लिए है? छात्रों को, यानी 61,000 से अधिक छात्रों को कौशल शिक्षण प्रदान करना है। किसको? छात्रों को, छात्रों के लिए है। क्यों? एमएसएमई द्वारा, ध्यान दीजिएगा, एमएसएमई, ठीक ना, वो क्योंकि वो थोड़ा अपने लिए या कुछ कर सकें, वो कौशल हो सके कि उनको रोज़गार के लिए कहीं जाएं तो रोज़गार उनको मिल सके। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को रोज़गार हेतु तैयार करना है, रोज़गार हेतु तैयार करना है। ये जो समझौता हुआ है प्रोजेक्ट प्रवीण का, यूपी कौशल विकास मिशन और माध्यमिक शिक्षा के मध्य, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माध्यमिक शिक्षा के मध्य हुआ है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और यूपी सरकार के मध्य एक समझौता हुआ है। कौन सा हुआ है? प्रोजेक्ट प्रवीण। इसमें क्या क्या है? ये युवाओं को कौशल शिक्षा प्रदान करके, प्रशिक्षण प्रदान करके उनको रोजगार दिलाना, यानी रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करना या शिक्षा ग्रहण देना। ठीक, अब आइए यूपी दर्शन पार्क। अब यहाँ पर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूपी दर्शन पार्क कहाँ पर है? ठीक, यूपी दर्शन पार्क यूपी
दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर पार्क, वेस्ट टू वंडर पार्क, वेस्ट टू वंडर पार्क, वेस्ट टू वंडर पार्क। ठीक, इसमें है क्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खुला, इसके बाद प्रयागराज में, प्रयागराज में जैसे अभी प्रयागराज में भी गंगा के किनारे विकसित किया जा रहा है। क्या विकसित किया जा रहा है? गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर वहाँ पर भी रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, प्रयागराज में भी। अब यहाँ पर आइए, यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर पार्क बनेगा। कहाँ पर? प्रयागराज में। पहले लखनऊ में बन चुका है, अब इसके बाद प्रयागराज में बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में स्थित यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर प्रयागराज में वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित करने की योजना है। पहला, भारत में पहला हाइड्रोजन रेलवे इंजन का निर्माण कहाँ पर होगा? ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी भारत का पूछ रहा है। पहला हाइड्रोजन रेलवे इंजन क्या निर्माण या स्थापना फाउंडेशन कहाँ पर किसने किया? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे और आईआईटी कानपुर मिलकर भारत का पहला हाइड्रोजन रेल इंजन का निर्माण, ठीक, करेगा। कौन कौन करेगा? आईआईटी कानपुर और भारतीय रेलवे मिलकर। ठीक, अब आइए, बजट आपका लास्ट क्लास, एक क्लास में बना देंगे बजट, क्योंकि भारत का भी बजट आ गया है। भारत का बजट और यूपी का बजट हम एक साथ बना देंगे एक वीडियो में, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर गोंडा में बनाया जाएगा कछुआ संरक्षण पार्क रिजर्व, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईएनएस जटायु हम कहाँ पर बताए थे? आईएनएस जटायु कहाँ पर बताए थे? लक्षद्वीप में बताए थे। मिनिकॉय में ये नौसेना का संचालन केंद्र बना है, आईएनएस जटायु। अब यहाँ पर जटायु संरक्षण, गिद्धों के संरक्षण के लिए कहाँ पर बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। गिद्धों के लिए महाराजगंज में, कछुआ के लिए गोंडा में। ठीक, अब कैसे भी याद रखिएगा, कछुआ के लिए गोंडा में बनाया जा रहा है, गिद्धों के लिए कहाँ बनाया गया है? महाराजगंज में। कानपुर में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर बना। कहाँ पर? कानपुर में भारत का पहला, यानी भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर कहाँ पर बना है? तो कानपुर में। विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कानपुर में किया गया था। अडानी डिफेंस और एरो स्पेस द्वारा निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? अडानी डिफेंस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक, अब आइए, यूपी का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोस्ट एक्स एक्स एक्सपोसैट एक्सपोसैट। ठीक, इसरो ने भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर PSLV C58 द्वारा छोड़ा गया। किसके द्वारा छोड़ा गया? PSLV 68 द्वारा, C58 द्वारा छोड़ा गया 1 जनवरी 2024 को। उद्देश्य इसका क्या है? हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करने वाला अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश बना है। ठीक, यह उपग्रह छोड़ने वाला, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब इसको समझिए, ये तो लिखित रूप से इसको समझ लीजिए। एक्सपोसैट किसके द्वारा छोड़ा गया? तो PSLV C58 द्वारा छोड़ा गया। इसका उद्देश्य क्या है? हमारी आकाशगंगा के बारे में अध्ययन करना, बस इतना जानिए, हमारी आकाशगंगा के बारे में अध्ययन करना। तो सबसे पहला देश कौन सा बना था? सबसे पहला अमेरिका बना था। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश बन गया है। ठीक, अब देखिए, आर्द्रभूमि वेटलैंड सिटी प्रमाणन। भारत के 3 शहर को जनवरी 2024 में केंद्रीय जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 3 शहर को वेटलैंड घोषित किया गया था। ठीक, वो शहर कौन सा है? वो शहर कौन सा है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इंदौर है, भोपाल है, उदयपुर है। ठीक, यानी आर्द्रभूमि सिटी प्रमाणन
में 3 शहर कौन कौन है? इंदौर है, इंदौर स्मार्ट सिटी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है पहले नंबर पर, ठीक ना। लगातार 7वें वर्ष है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेंच। अब पेंच पूछे कहाँ कहाँ पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है और एमपी में पड़ता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पड़ता है पेंच पार्क, ध्यान दीजिएगा। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना। ये किस लिए बना है? क्योंकि यहाँ सूर्य से जो पर्यावरण, सूर्य से जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने के लिए बना है, ठीक। देखिए पेंच टाइगर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। ये रात्रि वेधशाला, यानी कि पेंच टाइगर में, यानी क्वेश्चन देखिए घुमा भी सकता है, डार्क स्काई पार्क या रात्रि वेधशाला। तो यही हुआ है। आईयूसीएन द्वारा पहला असुरक्षित आईयूसीएन द्वारा पहली बार असुरक्षित श्रेणी में हिमालयन वुल्फ को रखा गया। हिमालयन वुल्फ को आपको बताए थे पिछली क्लास में, अभी गणना हुआ था, हिमालयन तेंदुआ, एक तेंदुआ हुआ था सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, और हिमालयन ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो लद्दाख में। हिमालयन तेंदुआ का सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो लद्दाख में, ठीक। आपको पीछे वाली भाग 3 में हम बता चुके हैं। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में शामिल पहली बार हुआ है हिमालयन वुल्फ, ठीक। हिमालयन वुल्फ आईयूसीएन क्या है? ये क्या है कि जो प्राणी, जो जीव जंतु, जो पेड़ पौधे जो संकटग्रस्त में रहते हैं उनको इसमें डाला जाता है, रेड लिस्ट में डाला जाता है, ठीक। आइए, तालावीरा थर्मल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो उड़ीसा में, आपको बता चुके हैं। ये 2400 मेगावाट के बिजली पैदा, यहाँ से विद्युत पैदा होगा, थर्मल पावर, तालीवारा उड़ीसा में। अब यहाँ पर देखिएगा जो 2400 का होगा ये 3 होगा, 800 के, ठीक। अब देखिए ये बहुत मतलब का नहीं है, बंदरगाह वाला है तो ये बहुत मतलब का नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार जान लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कोई चीज़ छोड़िए तो क्या पता वही चीज़ ना पूछ ले। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में सबसे नंबर 1 पर कौन है? तो सबसे नंबर 1 पर है यांगशांग, चीन का, ठीक। इसको जारी कौन करता है? बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जारी, क्योंकि थोड़ा सा विपरीत है ना, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड बैंक जारी करता है। शीर्ष 100 बंदरगाह में 9 भारतीय बंदरगाह हैं। शीर्ष बंदरगाह कौन कौन सी है? यांगसांग है, सलाला है ओमान का, और शीर्ष भारतीय बंदरगाहों में विशाखापत्तनम बंदरगाह नंबर 1 पर है, भारत में नंबर 1 पर है, और विश्व में 19वें नंबर पर है। फिर मुंद्रा है गुजरात का 27वें स्थान पर, ठीक। विश्व में 27वें स्थान पर, भारत में दूसरे स्थान पर। भारत का ट्रांसमिशन हब पार्क, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब पोर्ट, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मतलब हब पोर्ट कहाँ पर? केरल के विझिनजम में। यह छोटे बड़े पोर्ट का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन यहाँ से बस यही बन सकता है, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब पोर्ट कहाँ पर? तो केरल के विझिनजम में। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में पहला स्थान लंदन का, न्यूयॉर्क का है, दूसरा लंदन का है, शीर्ष भारतीय दिल्ली है, शीर्ष भारत में नई दिल्ली है, ठीक। अब देखिए यहीं पे आपका जो सीरीज चल रही थी घटनासार की, देखिए जो घटनासार की सीरीज चल रही थी, भाग 1 समाप्त हो चुका है, भाग 2, भाग 3, भाग 4 पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक ना। और जो हम मंथली का दे रहे हैं, हर महीने का जो दे रहे हैं, जनवरी का दे चुके हैं, जनवरी 2024 का, फरवरी 2024 का, मार्च 2024 का हम दे चुके हैं। अब जो संडे को जाएगा, जो संडे से शुरू होगा, वो फिर आपको अप्रैल 2024 को जाएगा, ठीक। अप्रैल 2024 को जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा मई 2024 का, ऐसे करके आपको पूरे महीने का
वीडियो भी मिलेगा और घटनासार का पार्ट भी मिलेगा, और करंट अफेयर जितना रहेगा, करंट अफेयर में कोई कमी नहीं होगी। ठीक ना। तो आइए यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि बड़ा ना हो जाए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा, अपने लोगों के पास भेजिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।